हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 12 पद से हम सीखेंगे। Today we will see from the word of God from the book of John chapter 8. वर्स 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। The Lord said, I am the light of the world. जो कोई मेरे पीछे चलेगा Whoever follow me, वो अंधकार में नहीं बल्कि जीवन की ज्योति को पाएगा। he shall not walk in the darkness but get the light of life. जीवन की ज्योति क्या है? What is the light of life? और प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को कहते हैं कि मैं जीवन की ज्योति हूँ? And why Lord Jesus said that I am the light of the world? क्योंकि पूरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। Because the full world is full of darkness. परमेश्वर के वचन को जब हम आरंभ में देखते हैं, When we see the word of God from the starting, वचन में लिखा है, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद को जब हम पढ़ेंगे, when we see from the book of Genesis chapter 1 verse 2 and 3, वचन में लिखा है, पूरी पृथ्वी के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। and the words what tell us that the full world was full of darkness. और परमेश्वर का आत्मा उस अंधियारे के ऊपर, जल के ऊपर मंडला रहा था। And the Spirit of God was flowing over the water. वचन में लिखा है, पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार था। And the word said that there was only darkness. वचन में लिखा उसके 3 पद में, परमेश्वर ने अंधकार को ज्योति से अलग किया। And the word tells us that the God separated the darkness from the light. परमेश्वर के वचन में लिखा है, दिन को परमेश्वर ने उजियाले को दिन का नाम दिया और अंधियारे को रात का नाम दिया। And the God said that the light was the day and the darkness was the night. क्यों आखिर में दिन और रात बोला गया, अंधेरे और उजियाले को? Why it was said day and night for the light and for the darkness? परमेश्वर के वचन में लिखा, अंधेरे के कार्य शैतान के कार्य होते हैं The Lord said that the darkness works are the works of Satan. और उजियाले के कार्य परमेश्वर की ओर से किए जाते And हैं। the work of the light are done by God. पुराने समय में ऋषि मुनि लोग भी जब प्रार्थना करते थे, In the old time when the saints were praying, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चल, please take me from the darkness to the light. क्योंकि उनको मालूम था हमारी आत्मा जब तक अंधेरे में है, हम उजाले की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर नहीं जा सकते। Because they knew that until and unless we are in the darkness, we can't follow to the God. अंधकार का मतलब होता है पाप और बुराइयां। And the meaning of the darkness is the evil and the sins. मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। Whatever comes in the mind of man is evil. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बुराई 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 के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं होता। And that's why God said that in the mind of God is thus come evil and only evil. इसलिए परमेश्वर नूह के समय में बोला कि मैं मनुष्य जाति को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा क्योंकि उनके काम बुरे हैं। And that's why God said in the time of the Noah that I will destroy the world because they are having only bad things. परमेश्वर बुराई से नफरत करता है। And God doesn't like the bad things. परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। That's why the word of God tells us that I am the light of the world. जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। And whoever follows Jesus Christ will not walk in the darkness. परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, When we see from the word of God, the Bible tells us जीवन की ज्योति में आगे बढ़ना है। we have to go forward in the light of God. आज इस दुनिया में बहुत सारी ज्योतियों के बारे में बोला जाता है। In the world, in today's time, we can hear so many things about the lights. परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए प्रभु ने बहुत सारी लाइट बनाया। And when we see from the word of God, God has created so many lights to rule over the day. जैसे तारे, सूरज, चंद्रमा। As you can see the moon, suns and stars. पर आज मनुष्य इतना निर्बुद्धि हो चुका है कि आज सूरज की आराधना करते, चंद्रमा को मानते, तारों की सिजदा करते, पर उनको बनाने वाले को भूल गए। But in the today's world, man has gone so mad that they pray sun, they pray stars, they pray
moon, but they don't pray whoever has created them. परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मनुष्य अंधकार की ओर जा चुका है। And the word of God tells us that the man has gone to the darkness. आज हमें इस बात को जानना है अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति और नशा में चलने वाले व्यक्ति में क्या फर्क है। And today we have to know that what is the difference between the person who walks in the darkness and who walks in the madness. अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता कि आगे खड्डा है या पत्थर है या खाई है या नाली है। And the man who walks in the darkness doesn't know what is coming in front of him. Is there any pit? Is there any deeper place or something, stone or something, anything on the way? वो अंधेरे में चलते चलते ठोकर खाता और गिर जाता है। And he used to walk and does a hit by a stone and get fall down. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नशे में चलता है उसका चलना और अंधेरे में चलने के समान एक जैसा है। And that's why the word of God tells us that the person who walks in the darkness is like a person who is in like a mad person, like a drunk person. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है And that's why the word of God tells us, मैं जगत की ज्योति हूँ। I am the light of life. मैं जगत की ज्योति हूँ। I am the light of life. जो मेरे पीछे चलेगा Whoever walks after me, वो अंधकार में नहीं चलेगा, he will not walk in the darkness. क्योंकि अंधकार के जो कार्यों को प्रभु हमारे जीवन से बाहर करता है। Because the Lord does get separated the darkness work from our life. अभी आपने देखा था कल दिवाली का दिन था। As you have seen that yesterday was the Diwali. बहुत सारी जगह मोमबत्ती और दिए जलाए गए। Many places people light the candles and that diyas. अपने घरों के अंदर घर के बाहर में वो रोशनी को प्रकट करते हैं। And they were showing the light in their home and at the gate. दिवाली का वास्तविक अर्थ क्या है? What is the real meaning of Diwali? अपने घर को चमकाना, उजियाले में लेकर आना है। To make lightning in the house. पर वचन हमें बताता है कि हमें अपने घर को सजाने से कुछ होने वाला नहीं है। But the word of God tells us that there is no use of lighting the house. क्योंकि दिया हमारे अंदर में जलना है। Because the light should be in our heart. जब हमारे अंदर में दिया जलेगा, When it will lighting in our heart, हमारा पूरा शरीर उजियाले में आ जाएगा। our whole body will be in the light. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बाहर का लाइट एक दिन बंद हो जाएगा, The light which is outside can be turned off. पर अंदर का दिया जब जलेगा तो आपके कार्य प्रकट हो जाएंगे। But when it will be lighting in our heart, all the bad works will be off. इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती उसके 5 अध्याय के 16 पद में, And that's why the word of God tells us from the book of Matthew chapter 5 verse 16. तुम्हारा उजियाला लोगों के बीच में चमकना है। Your lightning should light in the midst of the people. तुम्हारे उजियाले को लोग देखेंगे। Let the people see your light. तुम्हारे उन लाइट को नहीं देखेंगे जो घर के सामने जले हुए They हैं, will not see the light which is in front of your gate. ना उन स्टारों को देखेंगे जो क्रिसमस के समय तुम्हारे घरों के सामने चमकते हैं। And the people will not see the stars which does get lightning in front of your house. परमेश्वर देखेगा तो तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रभु का ज्योति जल रहा है या नहीं। But the Lord will see the light which is lightning in your heart. परमेश्वर के वचन को हम जब जानते और मानते हैं, When we see and when we follow the word of God, परमेश्वर अंधकार से हमें निकालता है, the Lord take us from the darkness. क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ज्योति में है। Because the word of God is in light. भजन संहिता 119 अध्याय के 105 पद को हम पढ़ते हैं। When we see from the book of Psalm chapter 119 and verse 105, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक the word of God tells us that your word is a light for my path और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। and light for my path. परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन भी लाइट है। And the word of God tells us that His word is light. वो हमें अंधकार में जाने से रोकता है। It does it doesn't stop us from to be go in the darkness. परमेश्वर जब हमारे साथ में होता है, When the Lord is with us, परमेश्वर का वचन कहता है the word of God says वो ज्योति में हमारी अगुवाई करता है। He leads us in the light. आज परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय के अंदर लेते हैं, Today when we take the word of God in our heart, तो अंधकार की जो चीजें हैं, बुराई की जो चीजें हमारे जीवन को छोड़ती हैं। the darkness work does get separated from us.
परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय When we see from the book of John chapter 1, उसके 4 से 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, from verse from 4 to 9, वहां पर लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। there we see that it says that John who baptized, he came. वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया। He came to testify the light. ज्योति जगत में आने वाली है, He told that the light is about to come in the world, जो लोगों को प्रकट करेगा। which will get justified to the people. वो ज्योति जो हमारे जीवन को अंधकार से बाहर निकालता The है, light which takes us from the darkness. वो इस दुनिया में आने वाली है। It is about to come in the world. प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना कहता है, वो ज्योति मैं तो नहीं हूँ, And John said that light, I am not that light. पर मेरे बाद जो आने वाला वो जगत की ज्योति है। But the who is coming after me, that is the light. उसका नाम क्या है? What is his name? जीसस। Jesus. जीसस। Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो आने वाला है He is about to come जगत की ज्योति बनकर। as the light of the world. हालेलुया। Hallelujah. अंधकार से बाहर निकालने वाला आ गया। And the person who has come, who has taken from us from darkness to light. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय John chapter 3. उसका 18 से 21 पद जब हम पढ़ेंगे, When we see from verse 18 to 21, वचन में लिखा हुआ है, and the word tells us like this. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आगे भी, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। वचन कहता है, And the word said, प्रभु यीशु मसीह जगत में दोष लगाने के लिए नहीं आया, the Lord Jesus did not come to condemn the world. लोगों को सजा देने के लिए नहीं He आया, did not come to condemn the people. बल्कि मनुष्य का उद्धार के लिए आया। But he came for the salvation of the people. जो कोई उस पर विश्वास करता है, Whoever believed on him, वो अंधकार से बाहर निकलता है he does come out from the और darkness. वो ज्योति की संतान कहलाता And है। he used to call the son of light. वचन हमें बताता है, And the word tells us, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता the person who does not believe in the Lord और उसकी आज्ञा नहीं मानता, and does not obey him, वो ज्योति से बैर रखता है, he does hate the light, क्योंकि उसके कार्य बुरे हैं। because his works are bad. पर जो ज्योति के नजदीक आता है, But the person who comes to the light, वो इसलिए आता है he used to come, why he come? क्योंकि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। Because his works are done by God. उसके अंदर अंधकार नहीं है, There is no darkness in him. वो ज्योति की संतान है। He is the light of God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नजदीक आने वाला व्यक्ति The person who comes to the Lord, इसलिए आता है, why he come? प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट किया जाए। That Jesus Christ is the manifest on him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। वचन एक तरफ इस बात को भी कहता है, And the word tells us like this also. अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। A blind man can't show the path to a blind man. अगर यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, But if a blind man does show a path to a blind man, वो दोनों खड्डे में गिरेंगे। they both will fall in the pit. वचन हमें इस बात के लिए अनुमति देता है, And the Bible tells us for this, हम परमेश्वर के ज्योति को अपने अंदर में लें। that we should take the light of God in us. आपने कभी देखा होगा, Many times you have seen, नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, a drunk person does always move like, does not walk in the simple way. वो कभी किसी में टक्कर मारेगा तो कहीं गिरेगा, Sometimes it will
collide with something or it will get fall down. उसके सामने अगर बस भी आ जाए तो भी वो एक हाथ से रोक देगा। Even if a bus comes, he can stop it by a hand. उसके सामने चाहे कोई बड़ा सांड भी आ जाए, Even an ox also come, उसको भी देखकर वो सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा। still he will stand in front of him उसको मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। because he doesn't know what he is doing. वचन कहता है जिसको ये मालूम नहीं है कि इसकी सजा क्या होगी, And the Bible tells us that the person who doesn't know what kind of condemnation he can get by it, वे सब अंधकार में हैं। they all are in the darkness. अंधेरा मनुष्य को अंधा कर देता है। And the darkness make a person blind. वचन कहता है कि पाप मनुष्य को अंधा कर देता है। And the Bible tells that the sin makes a person blind. अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति, A person who walks in the darkness, वचन एक तरफ एक बात को कहता है, the Bible tells us like this. मत्ती उसके 5 अध्याय के 14 पद में Matthew chapter 5 verse 14. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Then the Lord said, तुम जगत की ज्योति हो। "You are the light of the world." सोचने वाली बात है, And it's a very big thing हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। that Jesus, our Lord Jesus Christ, is the light of the world. वो एक बड़ी ज्योति है He is a big light जो सारे दुनिया को प्रकाश देती है, who gives the light to the world. पर उसको मानने वाले भी ज्योति से कम नहीं है। But the person who believes in Him are also not less than a light. उनको भी प्रभु ने ज्योति ठहराया है He has given them to be a light ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करें। so that they can also manifest the word of God. परमेश्वर का नाम उनके जीवन के द्वारा प्रकाशमान हो। And the name of the Lord shall manifest by their life. आज हम खुद इस बात को महसूस करें, And today we can see this thing from our life. क्या मैं परमेश्वर की संतान हूँ? Am I the child of God? क्या मेरे जीवन के अंदर पाप खत्म हो गया है? Has the sin ended in my life? क्या मैंने बुराई करना बंद कर दिया है? Has I stopped to do bad things? यदि हमारे जीवन में अभी भी ये बातें हैं, And if still this kind of things are in our life, तो इसका मतलब पाप आज भी हमारे अंदर जीवित है। it does mean that the sin is still in our life. बहुत सारे लोग हैं, There are so many people, एक पेड़ को तो काट देते हैं, they cut a tree, पर उसकी जड़ को जमीन से नहीं निकालते। but they don't take out the root. बारिश होने के समय, When it is raining, पानी पड़ने के समय, when the water falls, वो जड़ फिर से हरी भरी हो जाती है। that root get started greening again. कुछ समय के बाद वो जड़ फिर से पेड़ बन जाती है। And that root again become a tree. आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, And today there are so many believers, बहुत सारे पादरी लोग हैं there are so many pastors, जो अपने जीवन के अंदर से बुराई को नहीं निकाल पाते, they don't take out the bad things from their life. और जैसे उनको समय मिलता है, And as they get the time, वो बुराई एक पाप का रूप लेकर प्रकट हो जाती that है। bad things have become a big sin. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, That's why the word of God says, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, the person who has taken the baptize, वो लोग अपने जीवन को एक तरीके से मार चुके हैं। they have killed their life. उन्होंने अपने पापी जीवन को खत्म कर दिया है। They have killed their sinner life. और जैसे हम पानी से बाहर आते हैं, And as we come out from the water, हम एक नए मनुष्य बन जाते we हैं। have become a new person. वचन कहता है, The word says, तुम एक नई सृष्टि हो। you are a new creation. नई सृष्टि का मतलब पुरानी बातें खत्म हो गया। And the meaning of the new creation is that all the old things has ended. अब आपके जीवन में पाप का पेड़ नहीं होना है। And there should be no tree of sin in your life. अब आपके जीवन में मसीह का पेड़ प्रकट होना है, Now the tree of Jesus should be in your life, जिससे तुम्हारे फलों को देखकर उस पेड़ की महिमा कर सकें। so that the people can see the fruit of that tree and they can glorify our Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 7वें पद में, From the book of 1 John chapter 1 verse 7, वहां पर लिखा है, जो कोई पाप करता है, there it is written like this, that who has done the sin, वो पाप से जन्मा है, it is born from the sin. पर जो परमेश्वर से जन्मा है, But the person who has born from God, वो कभी पाप नहीं कर सकता, that person can't do sin, क्योंकि उसके अंदर मसीह का बीज है। because he has the seed of Jesus Christ.
मसीह का बीज का मतलब यीशु मसीह। And the seed of the Jesus means that Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बीज है, The Jesus Christ is the seed of God, और यीशु मसीह के हम बीज हैं। and we are the seed of Jesus Christ. इसलिए वो ज्योति है And that's why He is the light, और हम ज्योति के संतान हैं। and we are the children of light. ज्योति का कार्य क्या होता है? What is the work of light? लोगों को रास्ता दिखाना। To show the path to the people. पर आज अगर परमेश्वर के लोग But if today the people of God, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहे, if they are not walking in the right way, वो अंधकार में चल रहे they हैं, are walking in the darkness, तो कभी भी हम दूसरे को रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। we can't show the path to another person. मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। I will tell you one story. एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंची। A mother takes her child to Mahatma Gandhi, महात्मा गांधी को बोलना शुरू किया, बापूजी मेरा बेटा गुड़ खाता है। and she started to tell to Mahatma Gandhi that my son eats that jaggery. इसे आप सिखाइए, समझाइए, क्योंकि आप दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं। And you please teach him because you give teaching to many other people. ये गुड़ खाना बंद करे, He should stop eating jaggery. इससे शुगर की बीमारी हो सकती है It may give him diabetes और भी बहुत सारी चीजें हो सकती and हैं। many other problems. इसके टीथ भी खराब हो सकते हैं, And the teeth may be rotten. इसलिए आप इसे शिक्षा दें। That's why you teach him. महात्मा गांधी जी बड़े मुस्कुराते हुए बोले, And Mahatma Gandhi said with a big smile, आप एक सप्ताह के बाद मेरे पास इस बच्चे को लेकर आना। "You come after 1 week to me." माँ बड़ी खुश होगी, And the mother was very happy. सोच में पड़ गई कि महात्मा गांधी कोई मेडिसिन या कोई उपचार बताएंगे And she thought that Mahatma Gandhi will give some medicine or he will tell some kind of remedy. और मेरा बेटा गुड़ खाना बंद कर देगा। And my son will stop to eat the jaggery. एक सप्ताह के बाद माँ अपने बच्चे को लेकर महात्मा गांधी के पास आई After 1 week, that mother come to the Mahatma Gandhi और महात्मा गांधी से बोला, and spoke to Mahatma Gandhi. बापूजी आपने एक सप्ताह के बाद मुझे बुलाया था, मैंने बताया था मेरा बेटा गुड़ खाता है। Bapuji, you asked me to come after 1 week and I told you that my son is that jaggery. आप अब बताइए मेरे बेटे को क्या बताना है, कौन सी दवाई देना है। Now you please tell me what do you want to tell to my son and what kind of medicine you want to give. महात्मा गांधी मुस्कुराते हुए बोले, And Mahatma Gandhi replied, बेटे गुड़ खाने से my son, by eating that jaggery, आपके दांत खराब हो जाएंगे, your teeth will rotten, आपको शुगर की बीमारी हो you जाएगी, may get diabetes, आज से खाना बंद कर दो। and you stop it eating from today. जब महात्मा गांधी ने बातों को बोल रहे थे, When Mahatma Gandhi was speaking, मम्मी का गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। that mother was getting angry, वो इतना गुस्से में आकर बोली, and she was so much angry and said, बापूजी Bapuji, एक सप्ताह पहले भी तो ये बात बोल सकते थे, you can speak the same thing 1 week earlier. एक सप्ताह के बाद मुझे क्यों बुलाया? Why did you call me after 1 week? क्या सिर्फ यही बोलने के लिए? To tell me this same thing only? मैंने तो सोचा था आप कोई दवाई देंगे। I thought you will give some kind of medicine. महात्मा गांधी उस माँ की ओर देखे, And Mahatma Gandhi, she saw that mother मुस्कुराते हुए बोले, and replied her with a smile, बेटा my son, जब आप अपने बेटे का केस मेरे पास लेकर आए, when you come to me with your son, उस समय मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था। at that time I was also eating very much jaggery. मुझे गुड़ को छोड़ने के लिए एक सप्ताह का टाइम लग गया। It took 1 week to leave to stop that eating that jaggery. आपके कहने से मुझे मालूम चला कि शुगर की बीमारी हो सकती है, दांत खराब हो सकते हैं। By your telling, I came to know that I may get diabetes and my teeth may get rotten. इसलिए मैंने पहले अपना गुड़ को खाना बंद किया। That's why first I stopped to eat. अब आपके बेटे को शिक्षा दे रहा हूँ। Now I am teaching to your children. प्रिय भाई और बहनों, My dear brother and sister, आज आपको इस बात को जानना है, today you should know this thing. आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, You have to change. आपको ज्योति में चलना You पड़ेगा, have to walk in the light. तब आप किसी को ज्योति में लेकर आ सकते हैं। Then only you can take another person to the light. आज का वचन हमें इसी बात को सिखाता है। And today's word tell us like this, प्रभु यीशु मसीह बड़ी ज्योति है, that Jesus Christ is the big light, आप छोटी ज्योति हैं। you are the small light. जैसे सूरज As sun, जब प्रकाश देता है, when it gives the light, वो लाइट that light
चंद्रमा और तारों को मिलता है, It gives light to the stars and the moon. और वही लाइट तारे और चांद के द्वारा रात में प्रकट होता है। And that light does come to us in the night. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, When Jesus Christ was in the world, उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। He showed the path to the people. आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है, Today, when Jesus Christ is not in the world, पर उसके छोटे छोटे स्टार यहाँ पर बैठे हुए हैं। but His small stars are here. आप परमेश्वर के स्टार हैं, You are the stars of God. आप परमेश्वर की ज्योति हैं। You are the light of God. अब आपको यीशु मसीह को प्रकट करना है, Now you have to manifest Jesus Christ. परमेश्वर की ज्योति को लेना है, You have to take God's light अपने आप को तैयार करना है, and make ready to yourself, और आप अपनी ज्योति को लोगों के बीच में लेकर जाना and है। then you have to manifest it to the people. परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says like this. पुराने नियम में In the Old Testament, जब परमेश्वर तंबू के ऊपर उतरता था, when God came to the tent, चारों तरफ अंधकार छा जाता था, for all sides it became darkness. पर जब मूसा तंबू में जाता था, But when Moses used to go in that tent यह पहाड़ के ऊपर जाता था or to the hill और परमेश्वर के साथ संगति करता था। and make fellowship with the God, वचन में लिखा, जब मूसा परमेश्वर से बाहर आता था, परमेश्वर के नजदीकी से दूर होता था, and the word tells us that when he used to get away from the fellowship of God, मूसा के चेहरे से लाइट चमकता था। the light does brightening his face. ये लाइट परमेश्वर का है। It was the light of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज से अपने आप को आप एक ज्योति के संतान करके आपको जीवन बिताना है। That's why you have to live your life as a light, as the child of light. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Let God bless you all. ये वचन आपके जीवन के लिए है। This word is for your life. आपको चेंज करना अपने आप को। You have to change yourself. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. गॉड ब्लेस यू। God bless you.